स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 4 जो देख रहे थे इक्वेशंस चैप्टर का, उसके कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, तो वो आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने देख लिए थे लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम इसका 4 और क्वेश्चंस देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 numbers are such that their sum is 54 and प्रोडक्ट इज 629, फाइंड द नंबर्स। अब यहाँ पर आपको इसने कहा है कि 2 नंबर्स कुछ ऐसे हैं जिनका सम आपको 54 मिलता है अगर आप उन दोनों को ऐड करते हैं तो, और अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उनका प्रोडक्ट मिलता है 629। तो फाइंड आउट करो नंबर्स को। तो मान लीजिए अगर मेरा एक नंबर है x और एक नंबर है y, तो x प्लस वाई इक्वल होगा मेरा 54 के, लेकिन तब ये 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन बन जाएगी। एंड 2 वेरिएबल्स मैं कैसे सॉल्व करूंगी जब मेरे पास कोई और सॉल्यूशन या कोई और इक्वेशन होगी ही नहीं 2 वेरिएबल्स के साथ, ताकि मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन को एक ही वेरिएबल में बनाना होगा। तो उस केस में अगर मैंने पहला नंबर x माना है तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है, 54 माइनस x। मतलब अगर एक नंबर x है उसमें कुछ नंबर ऐड हो रहा है और वो इक्वल होते हैं दोनों जुड़कर 54 के। तो अगर मैं 54 के राइट हैंड साइड पर x को ले जाऊं तो मेरे को वो दूसरा नंबर मिल जाएगा। ये चीज़ आई होप आप सभी को क्लियर हो रही होगी कि कैसे हम इसको एक x और 54 माइनस x वाले 2 नंबर्स बना रहे हैं। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे का सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमने पहले सम से तो ये फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड है प्रोडक्ट, तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट अब क्या होगा, 629 होगा। एंड इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारी जो ये इक्वेशन बनेगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन जाएगी। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का है, एक्स स्क्वायर माइनस में है तो हम माइनस ना कॉमन इसमें कर लेते हैं। तो माइनस अभी मैंने कॉमन यहाँ पे कर लिया है, तो साइन चेंज जाएंगे सबके, ये हो जाएगा माइनस का एंड ये हो जाएगा प्लस का। देन अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो काफ़ी बड़े नंबर्स हैं, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी, तो माइनस तो ये ऑलरेडी है तो माइनस माइनस बी, प्लस माइनस का रूट, यहाँ पर भी माइनस आएगा, माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। देन हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो वी गेट 2916। नेगेटिव का है लेकिन पावर स्क्वायर है तो कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। देन ये मिला 2516, इन्हें हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 400 का रूट, मतलब इसका रूट क्या हो सकता है, 20 को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें मिलता है 400, तो इसलिए 400 का स्क्वायर रूट हो गया 20। तो अब हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। डिस्क्रिमिनेंट को भी हमने सॉल्व कर लिया है। फाइनल आंसर को हम पहले एक बारी प्लस के लिए एक बारी माइनस के लिए फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यूज़। तो ये सॉल्व करके मुझे ये 2 वैल्यूज़ मिली, पहली है 37 एंड दूसरी है 17। इसका मतलब कि जो x जो पहला नंबर है वो 37 भी हो सकता है और 17 भी हो सकता है। तो अब हम चेक करने वाले हैं, अगर वो नंबर 37 है तो हमारा दूसरा नंबर क्या होगा, जो 54 माइनस x के लिए हमने जिसका फाइंड आउट किया है, तो उसी इक्वेशन के अंदर हम पुट कर लेंगे। तो अगर हमारा x जो है 37 है तो हमारी अगला नंबर हो जाएगा 54 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 54 माइनस का 37 इज इक्वल्स टू 7, मतलब हमारा अगला नंबर हो गया 17। एंड अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 54। एंड ऐड करके भी आप चेक कर सकते हैं। अब दूसरा था हमारे पास, अगर 17 होगा तो हमें मिल रहा है 37, तो इसका मतलब सेम ही है, वो नंबर या तो 17 हो सकता है या 37 हो सकता है। तो पहला नंबर अगर 17 है तो दूसरा नंबर 37 होगा, और अगर दूसरा नंबर 17 है, तीसरा जो आपका पहला नंबर होगा वो 37 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस द नंबर्स आर 17 एंड 37। ये हम इसी केस में लिख पा रहे हैं क्योंकि दोनों नंबर्स ऑलमोस्ट सेम ही आ रहे हैं। तो इस केस में हम एक को मान लेते हैं 17, दूसरा वाला 37 अपने आप होगा।
तो इसलिए यहाँ पर ये दो नंबर्स जो है, पहला 17 है तो दूसरा वाला 37 है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ग्रेटर देन इट्स विड्थ बाय 10 मीटर्स। ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ ज़्यादा है, उसकी विड्थ से कितने ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ग्रेटर, मतलब जो लेंथ है वो हमारी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है उसकी विड्थ से। तो इस केस में हमें ऐड करना होगा लेंथ में 10, क्योंकि 10 ज़्यादा है लेंथ। तो हमें इसके लिए लेट कर लेना होगा, पहले विड्थ हम मान लेते हैं वेरिएबल होगा x। तो लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बी x मीटर्स, देन उस केस में लेंथ क्या हो जाएगी, x प्लस 10 मीटर्स। ध्यान रखें कि ये क्वेश्चंस हमारे एक ही वेरिएबल में बनेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन से इस तरीके से है कि आपको इनको एक वेरिएबल की फॉर्म में ही बनाकर सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद। तो एक वेरिएबल में हमने पहले वाले को x लेट कर लिया, तो दूसरा वाला मेरा हो जाएगा x प्लस 10 मीटर्स। तो लेंथ मुझे इस गिवन प्रॉब्लम से मिल गई है। एंड वो कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 144 स्क्वायर मीटर्स, अगर एरिया जो है वो 144 स्क्वायर मीटर्स है तो फाइंड इट्स डायमेंशंस। डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। अब डायमेंशंस क्या होती हैं, जो ये लेंथ और विड्थ होती है किसी गिवन रेक्टेंगुलर की, वही उसकी डायमेंशंस कहलाती है। तो डायमेंशंस मतलब लेंथ और विड्थ, लेंथ और हाइट। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये लेट कर लिए थे दोनों लेंथ और विड्थ को। देन उसके बाद गिवन प्रॉब्लम में ये कंडीशन गिवन है कि एरिया ऑफ द फील्ड गिवन है 144। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एंड देन उसके बाद लेंथ की जगह पे मैं लिख लूँगी x प्लस 10 और ब्रेथ की जगह पर x, एंड एरिया हमें गिवन है 144। अब इसको हमें सॉल्व करना है आगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 10x, ये हमने राइट हैंड साइड ले गए तो माइनस का 144 इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम इसको अगेन सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। आप चाहें तो इसको जो स्प्लिटिंग इन द मिडिल टर्म है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाएगा ये 100 प्लस 576, एंड इसका हमने यहाँ पर दिखाया है कि कैसे रूट फाइंड आउट किया है। मैंने बताया था कि रूट फाइंड आउट करने के लिए प्राइम नंबर्स का यूज़ करें। जो प्राइम नंबर्स वही होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। तो 2 अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में ही आता है। सो इस केस में हमारा प्राइम नंबर शुरू होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो 2 से पहले करते हैं। तो 2 से मिला मुझे 3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 यहाँ पर गया तो 2 8 जा 16, देन 2 1 जा 2, देन 2 6 जा 12, क्योंकि यहाँ से 1 एक पास ऑन हुआ तो ये भी अभी 12 नहीं है, तो ये भी 1 पास ऑन होगा तो ये 18 हो जाएगा। 2 9 जा 18, देन अब एंड में हमें 9 मिल रहा है, तो हमें इसे 2 से नहीं अगेन कर पाएंगे सॉल्व। तो लेकिन हमें पता है कि 13 का स्क्वायर होता है 169। क्वेश्चंस को हमेशा करने से पहले आप ये जो बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं वो अपने पास रखें। और अगर आपको किसी भी तरह की कैलकुलेशन को लेकर इशू अभी तक आ रहा है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो बेसिक कैलकुलेशन का जिसमें आप फंस जाते हैं, ताकि हम उन पर वीडियोस बनाएं एंड मोर क्लैरिफिकेशन आपको जितना होगा उस टॉपिक को लेकर हम अपनी तरफ से देने की कोशिश करेंगे। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो स्क्वायर ज़रूर याद कर लें कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ऐसे 20 तक, और 20 तक एट लास्ट आप स्क्वायर्स याद कर ही लें, क्योंकि इससे आपको इजी रहता है कि जैसे 13 का मैंने डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया कि 13 का स्क्वायर होता है 169, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कौन सा प्राइम नंबर यूज़ किया है, 13 यूज़ किया है। एंड अगर मैं कोई और यूज़ करूँगी तो उससे कोई फ़ायदा होगा भी नहीं। तो ये हो जाएगा रूट में 2 × 2 × 13 × 13, तो 2 हमारा कॉमन आ जाएगा एंड 13 कॉमन आ जाएगा रूट से बाहर, सो ये हो जाएगा 26। सो वी गेट 26 एज अ स्क्वायर रूट ऑफ 676। नाउ अब इसको हम अगेन सॉल्व करेंगे। सो वैल्यू आएगी पहली 8, दूसरी आएगी माइनस का 18,
अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डायमेंशंस की। डायमेंशंस किसी भी रेक्टेंगल की कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो इस केस में हम लिख लेंगे सिंस x कैन नॉट बी नेगेटिव दस द डायमेंशन ऑफ द फील्ड इज 8 into 18m। अब ये 18m मैंने कैसे फाइंड आउट किया? अगर यहाँ पर आपका x की वैल्यू 8 है तो मेरे लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 8 + 10। सो लेंथ हो जाएगी 8 + 10 इज इक्वल्स टू 18। सो ये मेरे पास डायमेंशंस आ गए हैं। पहला मीटर में ही गिवन था हमें, तो हम मीटर लिखना नहीं भूलेंगे। सो इस तरीके से हमने ये सॉल्यूशन करना है। बहुत इजी है, आपको सिर्फ फ्लो एक बार ही पकड़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और कैसे प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म में, वो भी आपको इसमें सीखना है। एंड इस ब्लॉक के हम कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। वैसे तो आज तक हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं स्किप किया है, लेकिन इस ब्लॉक के सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं ताकि आपको सारे फ्लो क्लियर हो जाए क्वेश्चंस का। एक बार ये फ्लो आपको क्लियर होगा तो आप हर एक क्वेश्चंस को खुद से भी कर पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।